आज आप लोग को MS एक्सेल में फंक्शन का अगला फंक्शन बताया जा रहा है। मॉड फंक्शन है, पावर फंक्शन है, स्क्वायर्ड फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है। ये आपका चारों आपका बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है मॉड का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। जो आपका प्रैक्टिकल बताया जा रहा है मॉड फंक्शन का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। मॉड मीन्स होता है शेषफल। मॉड मीन्स होता है शेषफल। मॉड मीन्स होता है शेषफल। तो मॉड फंक्शन का पहले बताया जा रहा है प्रैक्टिकल, जिसे आप लिखेंगे इक्वल मॉड ब्रैकेट ओपन 13,5, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप जब तुरंत इंटर करेंगे आपका देखिए शेषफल आपका आ गया 3, जिसे आप 13 में आप भाग देते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ। आपका शेषफल कितने बचे? 3 बचेगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम शेषफल निकालते हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। शेषफल को निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? मॉड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल मॉड का। चाहे जो संख्या लिखिए आप, जैसे लिख दिए इक्वल मॉड ब्रैकेट ओपन 13,5, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर कर देंगे। आपका देखिए शेषफल आपका आ गया 3। ठीक, ये देखिए आप देखिए लिखें इक्वल मॉड ब्रैकेट ओपन 13,5, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये आपका 3 आपका आ गया। ठीक, ये आपका मॉड निकालने का है। चाहे जो संख्या जिससे आपका जैसे नहीं जरूरी कि 13 निकाले। ठीक, जिसे आप फिर से देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे इक्वल मॉड ब्रैकेट ओपन, फिर लिख दिए 45,4। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। आपका देखिए आपका आ गया आपका एक शेषफल। ठीक, इसी तरीके से शेषफल निकाल चाहे जो शेषफल निकालना है, कोई भी शेषफल निकालना है मॉड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आपसे कह दिया मॉड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, मॉड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है शेषफल को निकालने के लिए। मॉड फंक्शन से आपको शेषफल चाहे जो संख्या लिखिएगा। ठीक है, जैसे कोई भी फिर कह दिया आपसे इक्वल मॉड ब्रैकेट ओपन, फिर जैसे लिख दिए 25,15, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। आपका आ गया 10 शेषफल आपका आ गया। ठीक, इसी तरीके से हम शेषफल निकालते हैं। ठीक, आपका अगला प्रैक्टिकल आपका है पावर। अगला प्रैक्टिकल है पावर है आपका। पावर मीन्स होता है घात। आपका जो अगला प्रैक्टिकल है पावर फंक्शन है आपका है पावर फंक्शन है। पावर मीन्स होता है घात। पावर मीन्स घात। जैसे कहते हैं 5 घाते 2 ना, 5 घाते 2 तो मतलब कि 5 गुणे 5 के 2 बार गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 5 मतलब कि 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पावर फंक्शन में प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे लिखेंगे इक्वल पावर फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे 5,2, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। तुरंत आपको देखिए 25 आपका आ गया। ठीक, देखिए आप लिखे ना पावर आपका फंक्शन हो गया। 5,2 कर दिए तो 5 का 2 बार गुणा हो गया आपका 5 घाते 2 तो आपका 25 आपका आ गया। ठीक, आपको फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कोई कह दिया 5 का पावर निकालिए 5 घात 2, तो 5 घात 2 आपका हो जाएगा। जैसे आप लोग सवाल लगाते हैं कहते हैं 5 के स्क्वायर कहते हैं या 5 घाते 2 तो 5 गुणे 5 तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से तो घात निकालना है 5 घाते 2 निकालना है। घात निकालना है तो पावर का फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। पावर फंक्शन का
प्रयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे फंक्शन आप इक्वल पावर फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिख दिए 5, 2, ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक, मतलब कि 5, 2 कर दिए हैं और फंक्शन आप लिख दिए हैं, पावर लिख दिए हैं, तो 5, 2 कर दिए हैं तो 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा घात ना। जब इंटर करेंगे आप, जब इंटर करेंगे देखो आपका 25 आपका आ गया, 5 घाते 25 आपका आ गया। आप चाहेंगे ना आप 3 भी लिख सकते हैं ना कि 2 लिखे, आप लिखना चाहेंगे 2, इससे आप 3 लिखते हैं, 3 बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, क्यूब ना 5 घाते 3 ना। आप इसे अगला चेक करना चाह रहे हैं तो जैसे आप जैसे इक्वल पावर इक्वल पावर हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे हम दे दे रहे हैं 5, 3 दे दिए, 5, 3 कर दिए, ठीक। अब 5 का 3 बार हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 गुणे 5 हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे 3 लिख दिए, अब फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इक्वल पावर फिर ब्रैकेट ओपन 5, 3, अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप इंटर करेंगे तुरंत देखो आपका 125 आपका आ गया, ठीक। ये पावर फंक्शन हो गया आपका, ठीक। इसी का एक और एग्जांपल है, इसी का और एग्जांपल है, केवल आपका पावर नहीं लिखना पड़ेगा, पावर का सिंबल से लाना है आपका। जैसे कोई कह दिया आपको पावर नहीं लिखना है, पावर फंक्शन का नहीं लिखना है, सिंबल से पावर लगाना है, सिंबल से पावर लाना है ना, समझे नहीं आप अभी आपको देखिए बताए थे पावर, आपका फंक्शन दे देखिए आपका पावर जो लिख के बताए हैं, पावर लिख के बताए हैं। अब हम जो पावर निकालेंगे, जो घात सवाल लगाएंगे केवल सिंबल द्वारा करेंगे, डायरेक्ट सिंबल लगा के इंटर कर देंगे तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक। इधर सिंबल द्वारा निकालना है तो आप क्या करेंगे इक्वल 6, अब पावर शिफ्ट के साथ करेंगे, पावर 6, शिफ्ट के साथ पावर करेंगे तो शिफ्ट पावर है, देखिए आपको सिंबल लगे पावर, ठीक। और आपका फिर 2 लिख देंगे, जब 2 लिख के इंटर करेंगे आप देखिए 36 आ गया पावर आपका, ये देखिए आपका है, नहीं समझे आप। जैसे अभी आपको बताए थे पावर फंक्शन बताए थे, जैसे आपको हम बताए थे पावर फंक्शन प्रयोग के बताए थे आपको, आप पावर फंक्शन से निकाले, आप फंक्शन निकाल दिए, ठीक। पावर से हम कह दिए अब पावर निकालिए, सिंबल द्वारा पावर निकालिए, आपको पावर नहीं लिखना है, पावर नहीं लिखना है, आप सिंबल द्वारा पावर निकालिए। तो आप क्या करेंगे इक्वल 6 और पावर सिंबल लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाएंगे, शिफ्ट के साथ आप शिफ्ट से लगा देंगे, फिर उसका 2 लिख देंगे, इंटर करेंगे, देखो आपका 36 आ गया, ठीक। चाहे जो संख्या आप लिखना है, ठीक है। आप देखिए फिर बता दें आपको, जैसे हम लिखते हैं इक्वल 7, फिर पावर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ पावर लगा देंगे, ठीक, पावर सिंबल हो गया आपका। अब लिख दिए हम 3 लिख दिए, ठीक। अब इंटर करेंगे, देखो आपका आ गया, 3 बार आपको गुणा कर दिया, ठीक। इसी तरीके से पावर निकलता है आपका, चाहे जो संख्या लिखना है, चाहे जो कोई आपसे कह दिया पावर जो निकालना है सिंपल पावर से निकालना है, सवाल आपको सिंपल पावर से निकालना है तो क्या करेंगे आपको फिर बता दे रहे हैं, क्या करेंगे इक्वल 5 और शिफ्ट के साथ पावर लगाएंगे आप, ये आ गया आपका, ठीक। उसके बाद हम लिख दें 3, चाहे 3 लिखिए चाहे 2 लिखिए, मान लीजिए 2 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब इंटर कर देंगे आपको 25 आ गया, ठीक। इस तरीके से होता है आपका, ये पावर वाला हो गया आपका। फिर आपका अगला फंक्शन आपका है स्क्वायर्ड, अगला फंक्शन है आपका स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड में होता है वर्गमूल ना, स्क्वायर्ड में होता है वर्गमूल। जैसे कोई कह दिया 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 36 का वर्गमूल कितना आएगा, जैसे 6 36 ना। तो अगला आपका जो फंक्शन है, अगला जो आपका फंक्शन है स्क्वायर्ड है, अगला फंक्शन आपका है स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड में से वर्गमूल। जैसे कोई कहते 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 36, ठीक। तो इसका प्रैक्टिकल देखिए स्क्वायर्ड का इक्वल SQRT, स्क्वायर्ड हो गया आपका।
फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिखिए 36, 36 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर करेंगे तो 36 का आपका वर्गमूल हो गया 6 हो जाएगा, 6 36। अब इंटर करेंगे देखो आपका 6 आपका आ गया। ठीक, ए स्क्वायर हो गया। जैसे कोई कह दिया 25 का वर्गमूल, 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे इक्वल एस क्यू आर टी, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिख देंगे 25। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, आपका 25 आपका आ गया। ठीक, स्क्वायर समझे नहीं आप? आपका स्क्वायर फंक्शन का हम फिर बता रहे हैं, प्रैक्टिकल स्क्वायर फंक्शन का फिर बता दे रहे हैं। जैसे वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर का फंक्शन का प्रयोग करना है। ठीक, स्क्वायर फंक्शन प्रयोग करना है, फिर से आपको बता दे रहे हैं। करेंगे इक्वल एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी हो गया आपका, एस क्यू आर टी हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिख दे रहे हैं 49। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर करेंगे, देखो जब इंटर करेंगे तुरंत आपका ये आ गया स्क्वायर आपका 49। ठीक, ये आपका स्क्वायर फंक्शन का है आपका ये। ठीक, अगला अगला फंक्शन आपका है, अगला फंक्शन आपका है इंटीजर। इंटीजर में तो पूर्णांक होता है, इंटीजर में पूर्णांक। जिसे लोग जैसे कहते हैं ना जैसे कहते हैं 80.25% पाए है रिजल्ट ना। जैसे हाई स्कूल में हुआ, इंटर हुआ, किसी में हुआ, जो कोई कहते हैं परसेंट पाए है 80.25 पाए है ना। तो आप जो है जो आप 80.25% नहीं बताते हैं, केवल क्या 80% बताते हैं, आप केवल 80% बताते हैं। तो इंटीजर को कैसे प्रयोग करते हैं, तो जैसे आप परसेंट पाए, जैसे आप 80.25% पाए, ठीक 80.25% पाए हैं आप, तो कोई आपसे कह दिया केवल हमें 80 ही केवल शो करे, केवल 80 ही शो करे, तो कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, केवल 80 ही प्रयोग करना है तो कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपका जैसे 80.25 है आपका, केवल 80 ही, जैसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल में होता है संपूर्ण, होल में संपूर्ण, WHOLE, WHOLE, होल में से संपूर्ण, मतलब पूरा संपूर्ण में पूरा आपका केवल 80 ही आपका आएगा। जैसे कोई कह दिया 80.25 हम परसेंट पाए हैं, उसका केवल 80 ही केवल अमाउंट लेना है। तो क्या करेंगे, इसका प्रयोग होता है इंटीजर का, इंटीजर का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जांपल है आपका इंटीजर का INT, केवल लिखेंगे, पूरा नहीं लिखा जाएगा, INT लिखेंगे इक्वल INT, इक्वल INT। ठीक, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिख दिए जैसे 80.25 ना, 80.25, जैसे हम लिख दिए इक्वल INT ब्रैकेट ओपन, फिर लिख दिए 80.25, 80.25। जब इंटर करेंगे आपका, देखिए जब इंटर करेंगे तुरंत आपका 80 आ गया। आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप परसेंट पाए, जैसे आप परसेंट पाए 60.25 या 60.8% पाए, जैसे 60.85 है, कोई आपसे कह दिया केवल 60 ही केवल अमाउंट हमें लेना है, तो कौन सा फंक्शन का प्रयोग होता है, इंटीजर का। ठीक, तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे इक्वल INT, INT, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लिख दे रहे हैं 60.89, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर करेंगे, देखो आपका 60 आपका, देखो आपका 60 आपका आ गया, 60 है, देखो आपका 60 आ गया। ठीक, इसी तरीके से निकलता है। जैसे कोई कह दिया आपसे केवल हमें 45.35 के निकालिए इंटीजर, जैसे कोई कह दिया 45.25 का इंटीजर निकालिए, 45.25 का इंटीजर निकालिए, तो क्या करेंगे, इक्वल INT, इक्वल INT हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन 45.25, चाहे जो संख्या लिखिए आप, इन्हें की यही लिखिए,
45.25 हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आप इंटर कर देंगे। जब इंटर करेंगे देखो आपको 45 आपका आ गया। ये इंटीजर का आपका है। ठीक, तो आज जो आप लोग का प्रैक्टिकल बताया गया है फंक्शन का, आपका बताया गया है मॉड, पावर, स्क्वायर्ड, इंटीजर। यही आज आप लोग का प्रैक्टिकल बताया गया है। ओके।